चढ़ाना। और मेरी माँ भी कहती थी, ये रही मेरी माँ, कहते थे एक लोटा जल चढ़ाना सारी समस्या का हल। मैं हमारी सोसाइटी में एक मंदिर है दिरजेश्वर महादेव का, वहाँ जाके जल चढ़ा के आता था और उस टाइम पे मेरा 85 ऊपर % आया मेरा, और बाबा की कृपा से टॉप 10 में मेरा नंबर लगा। और परेशानी आई, काफी गर्मी आई, और मेरी माँ का जब अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ तब मेरे डैडी मेडिकल काउंसलर है, उनके पास में उस टाइम पे उतना काम नहीं चल रहा था। अचानक से बाबा ही क्लाइंट बनकर आए और उन्होंने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जिस प्रकार सूरत में एक माहौल चल पड़ा है शिव महापुराण की कथा का भव्य आयोजन का, आप देख सकते हैं कि मेरे आस पड़ोस में जिस तरीके से यहाँ पर लोग कथा से ठीक पहले जिस प्रकार यहाँ पर तैयारी करते हुए दिख रहे हैं, आपको पूजा अर्चना करते हुए दिख रहे हैं, और यही वो विशाल भव्य मैदान है जहाँ पर आज से कुछ दिन बाद यानी कि 16 जनवरी से 22 जनवरी के बीच जिस तरीके से यहाँ पर भव्य विशाल कथा का आयोजन किया जाएगा। 16 से 22 जनवरी तक सूरत गुजरात में पवित्र शिव महापुराण की कथा होगी, जहां पर अंतरराष्ट्रीय कथावाचक प्रदीप मिश्रा जी का आगमन होगा, जो कि एक शिव महापुराण कथा बहुत ही विशाल शैली में करते हैं और जिनके यहाँ पर जिनकी कथा में लाखों की संख्या में भीड़ आपको देखने को मिलती है। लेकिन अभी तक उन्होंने जो भी कथाएं की हैं, उन सबसे बड़ा और इतिहास का सबसे बड़ा शिव महापुराण कथा जो है ना, इस बार सूरत में किया जाने वाला है। तो आपको मैं बता दूं कि इस बार प्रदीप मिश्रा जी के इस शिव महापुराण कथा में पहले की अपेक्षा लाखों की संख्या में भीड़ होगी, जिसके लिए आयोजकों के बीच में काफी चुनौतियां है इसको पूर्ण करने का। लेकिन उनका मानना है और उनका एक आत्मविश्वास है कि भगवान की जो शक्ति है और उनका जो उनके ऊपर आशीर्वाद है, उसके बदौलत यहाँ का हर एक व्यक्ति यहाँ पर उनका भक्त है और हर एक व्यक्ति यहाँ का एक मददगार साबित होने वाला है। और इस कथा को अंजाम देने में, इस कथा को पूर्ण करने में हर एक व्यक्ति इसमें सहभागीदार है। सर, अभी तक कथा का कितना % आयोजन कंप्लीट हो चुका है? देखो, कथा का तो डे 1 से और सारे हजारों शिव भक्त लगे हैं, और ये समझ लो ना, रोज का रोज कार्य चल रहा है, और जब तक कथा स्टार्ट नहीं हो जाती, शुरुआत नहीं हो जाती, तब तक कार्य चलता रहेगा। शिव महापुराण इस बार जो पूरे भारत का सबसे बड़ा महापुराण का आयोजन आप लोगों ने किया है, हाँ। तो क्या इस बार लोगों की जो संख्या है बहुत होने वाली, तो सिक्योरिटी की किस तरीके से सुविधा यहाँ पे 2000 से ज्यादा तो बाउंसर हमने रखे, 2000 से ज्यादा सिक्योरिटी है, और लाखों भक्त शिव भक्त है जो पहरेदारी देने वाले हैं, और लाखों भक्तों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया है। आप समझो, जब वो जो महाशिव पुराण कथा होने वाली है, खाली लाखों भक्त तो खाली सेवा में है, तो सोचो लाखों भक्त सेवा में है तो सुनने के लिए कितने आएंगे। ये आयोजन आप पल पल प्रदीप मिश्रा जी को दिखा रहे हैं कि हम किस तरीके से कर रहे हैं। हाँ जी, पंडित जी, देखो अंतरराष्ट्रीय कथावाचक है श्री पंडित प्रदीप जी मिश्रा, उनका तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि लाखों करोड़ों लोगों को शिव भक्ति किया है, शिव की महिमा किया है, वो सिखा रहे हैं, और अपना हिंदू जो अमुक लोगों को सनातन धर्म का जगाने का काम कर रहे हैं। शास्त्रों में जो जो लिखा है वो बोल रहे हैं। शिवालय में अभी आप देखो, रोज अगर कोई भी शिवालय में जाते हो, सोसाइटी के शिवालय में जाते हो, या आप कोई भी विस्तार में शिवालय में जाते हो, तो आपको वहां पे लाइन लगानी पड़ती है। इतना पंडित जी मिश्रा जी ने इतना चमत्कार कर दिया है। अभी आपने रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया है, इसका आपको प्रेरणा कहाँ से, कैसे मिला कि आज यहाँ पर ये करना है? ये देखो सर, हम 2-3 दिन पहले हम ऐसे ही अपने कार्य में व्यस्त थे, हमें तो फोन आते हैं बहुत सारे, तो एक शिव भक्त का मुझे कॉल आया कि सुनील भाई, कहीं अगर ब्लड मिल सकता है तो आप देखो, मेरे को इमरजेंसी है। मेरे भाई का कोई कजिन है, उनका एक्सीडेंट हो गया था, उन्होंने 2-3 जगह ट्राई किया, नहीं मिला, तो मैंने भी 4-5 जगह ट्राई किया, मिला, लेकिन बहुत मुश्किल से मिला। तो हमने 5-7 जन को ब्लड बैंक को बोला कि क्या है आपके यहाँ ब्लड, तो उन्होंने बोला सुनील भाई कि सही में अपने सूरत महानगर में ब्लड की अछत है, कमी है। तो भगवान ने हमें बुद्धि दे दी, शिव भक्त का आशीर्वाद मिल गया, उनकी प्रेरणा से हमने ये सोचा कि हम
जो भक्ति तो हम कर रहे हैं और भक्ति के साथ साथ मानव सेवा भी हो जाए, किसी का भला हो जाए, कोई किसी की जिंदगी इसमें बच सकती है। एक सवाल ये है कि विश्व का और भारत का सबसे बड़ा शिव महापुराण कथा यहाँ पर आज सूरत में होने वाला है 16 जनवरी से 22 जनवरी के बीच में। तो इसमें चुनौतियां कितनी होगी? सबसे बड़ा महापुराण कथा होने जा रहा, चुनौतियां है कुछ? देखो, बोलते ना, हम तो निमित्त है, करने वाला तो देवाधिदेव महादेव है। हर चुनौतियों को सामना तो भोलेनाथ ऐसे ही करवा देगा कि लाट के लाट यहाँ पे शिव भक्त है, उसकी कोई टेंशन नहीं, हमें कोई चिंता नहीं, क्योंकि बैठा है महादेव हमारा। जो इतना सब लेडीज को पूछ लो इधर, हमारे मोहल्ले का है। हम मेरा लड़का इतना बिगड़ा था, कुछ काम नहीं करता था, कुछ नहीं करता था, पर बाबा ने इतना सुधार दिया। तो वो मुझे ऐसा लगता था बाबा को बोलते उसको खाली काम करा, तो बाबा ने इतना दिया कि वो उसके हाथ के नीचे लड़के तो वो खुद सेठ बन गया। अच्छा, हाँ। और कोई बहन है? बड़ौदा में गई, फिर बाद में पावागढ़, फिर बहुत कथा में गई, लेकिन मेरे को ऐसी इच्छा थी कि सूरत में आना चाहिए। सम्राट भाई ने ला के बहुत हम लोगों को प्रसन्न किया है और उसका बहुत बहुत धन्यवाद। सम्राट भाई की जय हो, सम्राट भाई के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव। बोलिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम लोग यहाँ पे सब जितनी भी लेडीज आई है, सब हम तन मन धन से भोले बाबा की कथा की सेवा करने के लिए आई है। जो भी कथा की सेवा में जो भी सेवा मिलेगी हम सब जने करेंगे, दान पुण्य करके जो भी हम लोगों से होगा। प्रदीप मिश्रा जी की कथा में तन मन धन से सहयोग भी करेंगे, सेवा भी देंगे, जो दान पुण्य होगा वो भी करेंगे। यहाँ पे जनमानस की जो भी समस्या है वो प्रदीप मिश्रा जी कथा के द्वारा निवारण भी करेंगे। हम सुनील भाऊ की टीम के साथ में है। हर हर महादेव। और बहुत अच्छा लग रहा है, ये कथा हर साल यहाँ पे हो, ऐसा हार्दिक तन मन धन से सबकी इच्छा है। कहा जा रहा है कि ये पूरे देश में इतिहास का सबसे बड़ा शिव महापुराण कथा बिल्कुल होने वाला है। सूरत में पहली बार है। मैं भी गई थी सीहोर, मैंने भी तन मन धन से उनको हाथ जोड़ा था कि बाबा 1 साल के अंदर आपकी कथा यहाँ होनी चाहिए। भोलेनाथ ने मेरी सुन ली, प्रदीप मिश्रा जी ने मेरी सुन ली है। की कृपा है और शुरू से ये भक्त रहे। घर में शिवलिंग है, उनकी रोज संडे श्रृंगार करता है और अच्छा उनको श्रृंगार। इस बार तो सूरत में इतिहास का सबसे बड़ा शिवपुराण महाशिव पुराण कथा हो रहा है। बहुत अच्छा है, हम सौभाग्यशाली हैं जो हमको शिवपुराण कथा सुनने को मिलेगी। और पाटिल भाई का बहुत बहुत धन्यवाद है जो हमको ये शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। इसके पहले प्रदीप मिश्रा जी की कथा के आयोजन में कभी गए हो आप? मैं बड़ौदा गई थी। कैसा अनुभव रहा? मेरा तो पूरी दुनिया ही बदल दी बाबा ने। यहाँ थी, सब लोग मेरे को ऐसे बोलते थे चली जा चली जा। आज मेरी बहुत वैल्यू। मेरे बच्चे की नौकरी लगी, अभी 10 दिन हुए, वो श्योर जाके आया, उसकी नौकरी भी लग गई। मैं तो बहुत खुश हूँ। महादेव। बस। तो यहाँ पर अनुभव एक अलग है। हमारे बीच में एक बच्चा है, क्या नाम है आपका? लहरी मुरली नागर। क्या बताना चाहते हैं आज कथा के बारे में? मैं पाटिल भैया का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इससे पहले मैं कोटा की कथा में गया था, वहाँ गुरुजी से मिलके आया और मेरे को उस टाइम पे ऐसा फील हुआ कि जैसे जो चीज वहाँ कोटा में मैंने अनुभव किया वो सूरत में हो तो कितना मजा आएगा। और वो बात मेरे बाबा ने सुनी और वास्तव में 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। मैं जब 4th क्लास में था तब से मैंने एंडिंग में मेरी फाइनल एग्जाम चल रही थी, तब मेरी नानी ने मेरे को बोला था कि 1 लोटा जल चढ़ाना। और मेरी माँ भी कहती थी, ये रही मेरी माँ, कहते थे 1 लोटा जल चढ़ाना सारी समस्या का हल। मैं हमारी सोसाइटी में एक मंदिर है दिरजेश्वर महादेव का, वहाँ जाके जल चढ़ा के आता था और उस टाइम पे मेरा 85 ऊपर % आया मेरा। और बाबा की कृपा से टॉप 10 में मेरा नंबर लगा। और परेशानी आई, काफी गर्मी आई। और मेरी माँ का जब अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ तब मेरे डैडी मेडिकल काउंसलर है, उनके पास में उस टाइम पे उतना काम नहीं चल रहा था। अचानक से बाबा ही क्लाइंट बनकर आए और उन्होंने ऐसी गाड़ी पलटी घुमाई कि मेरी माँ का ऑपरेशन हुआ और मेरी स्कूल की फीस भी भर दी। हर हर महादेव। अभी आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? 6th क्लास में पढ़ रहे हैं। बहन जी, बच्चा काफी। हर हर महादेव। तो क्या अभी आयोजन कितना हो चुका है? अभी आयोजन आज से पंडाल का काम चालू होने वाला है। 3 बजे खात मुहूर्त रखा गया है। सम्राट भाई पाटिल और सुनील भाई पाटिल खात मुहूर्त में उपस्थित रहने वाले।
16 जनवरी से कथा का आयोजन किया गया है, 16 जनवरी से 22 जनवरी के बीच में, तो इस दरमियान सिक्योरिटी की क्या क्या सुविधा है? क्योंकि लोग इस बार इनके कथा में जिस तरीके से पहले से आते रहे और इस बार जो है पूरे विश्व का सबसे बड़ा कथा आप लोग करने जा रहे हो, तो इसमें सिक्योरिटी की कितनी ध्यान रखी गई है? सिक्योरिटी में हजार से प्लस सिक्योरिटी की रखी गया है और जलगांव साइड से सिक्योरिटी वाले आने वाले 1000 प्लस साइड। तो अभी आयोजन कितना % हो चुका, कंप्लीट कितना हो चुका? आयोजन अभी 16 तारीख से स्टार्ट हुआ था आयोजन और आज तक जमीन ग्राउंड लेवल का पूरा काम खत्म हो चुका है और आज दोपहर को 3 बजे मंडप का और जमीन का आज खातमुहूर्त है दोपहर को 3 बजे। हमारे बीच एक भाई साहब हैं, तो भाई साहब क्या नाम है आपका? विनोद माली। क्या बताना चाहते हैं आज की कथा के बारे में, इस कथा के बारे में? जिस कथा का आयोजन हुआ है और कैसे हुआ है, किस कड़ी मेहनत से किया गया बताइए जरा, इसके क्या बारे में। हमारे दर्शक जानना अभी चाहते हैं इसके बारे में? 3 साल से कथा का वेटिंग था सूरत में। अच्छा। जब लोग गए वहाँ पे 3 सालों से वहाँ पे वेटिंग का नाम दिया जा रहा था, पर जैसे ही सम्राट भाई अभी पिछले महीने गए थे कथा सुनने, सुनील भाई और सम्राट भाई, तो वहाँ पे जाके उन्होंने पूछा महाराज जी से कि हमारे सूरत में भी हमको कथा करवानी है, तो महाराज ने जवाब दिया कि कथा के लिए आपको 3 साल रुकना पड़ेगा। पर ऐसा कुछ चमत्कार हुआ कि जो एक कथा थी बेंगलोर की, वो कथा कैंसिल हुई। फिर अचानक सम्राट भाई को फोन आया कि हमारी एक कथा कैंसिल हुई है और आपको जो कथा करवानी होगी सूरत में, तो आप ये कथा आधे घंटे के अंदर बुक करवा सकते हो। तो सम्राट भाई ने कुछ विचार न करते हुए डायरेक्ट वो कथा बुक करवा दी और सूरत वासियों को एक आशीर्वाद के रूप में उनका भाग्य है कि ये कथा का लाभ उनको प्राप्त हो रहा है और उनकी वजह सिर्फ सुनील भाई और सम्राट भाई दोनों ने मिलकर सूरत वासियों को एक आशीर्वाद दिया है कथा के रूप में। और बाबा यहाँ पे पधार रही है, जो अंतरराष्ट्रीय, जो जिनके अभी वेटिंग चल रही है पूरे देश में, पूरे अंतरराष्ट्रीय, पूरे विदेश में, जिनको कथा नहीं मिल पा रही है, पर आज सूरत ऐसी भूमि है आज जहाँ पे आज लोग कथा में आ रहे हैं, सेवा दे रहे हैं। और हमारा एक ग्रुप है जो मराठी मावड़े फाउंडेशन, वो भी इस कथा में एक सहयोग दे रहा है सेवा के रूप में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सूरत के खरवासा विस्तार से कैमरामैन विलास सोनावने के साथ मैं राहुल सिंह, सिटी टाइम्स न्यूज।